लेकिन ये कन्फ्यूज भी ये है बॉर्न कादियानी फैमिली जी वालदा की गल कर रहे हैं ना, ये सारा टब्बर कादियानी है, ठीक है ना। सही। लेकिन ये शातमियत नहीं करेगा, ये खंड सुनती है, जो सुनता है तो इनू पता है मैं जिन्ना क जानना, बाकी वल्लाहु आलम, अगले कोल मेरा रब है। जट साहब वो जो बंदा कहता पिया वे कि मरज़ई जिहड़े ने वो कदी भी तुहाडे नाल मिर्ज़े दी किताबां ते गल नहीं करनगे, हैं वजह तुसी आप समझो, तुसी सियाणे हो, की गल करन दिया अगला, उन्हें किताबां पढ़ियां नहीं है ताकि किताबां तुसी आओ ना, ठीक है ना। दूजी गल ये आ कि वो सिर्फ टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, टेंशन सीकर, पाल टाके कहते टेंशन सीकर कुत्ता, ये टेंशन सीकर कुत्ता है, और कुछ नहीं है। सही। जिवें अपने मुसलमाना च भी कुछ टेंशन सीकर है ना, सपेरे जैसे सपेरे जैसे सपेरे जैसे गुजर जो सपेरा साढ़े को आंदा सी। अल्लाह अकबर। आई अम्मी जी तो जी आप रोटी खा रहे जी, मर गया तुसी गुफ्तगू करो। ये मुफ्ती मुबशिर शाह साहब की आईडी है। हेलो मेरी आवाज आती है कि नहीं भाई? आंधी भाई है वाकई ही अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम सलाम। मैं बह के ना थले सुन रहा सी, मैं क्या चलो कोई कादियानी होंदा ते फिर गलबात करने फिर एंट्री मारने अगे चुके तुम दो की हालात वाकयात ने फिर वो किसी होर कॉन्टेंट जरा ना वो गल करने सन पे एक जट की आईडी आती है, उन्हें आके तो रौला पाया था सी कि मैं सुननी है, मेरी सारी फैमिली मरज़ई है, लेकिन अच्छा एक बंद है उसकी आईडी है, उसका नाम है अहमदी मुसलमान। मैं उस बंदे पे हैरान हूँ, जिस कादियानी को मिलते हैं वो बोलता है मैं अहमदी मुसलमान हूँ। मेरे भाई अहमदी और मुसलमान का क्या जोड़ है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ पर लानत पाते हो। पहला मेरे की माँ पर पाया करो लानत। और सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब, मस्जिद में याद करते साहब देखो कितनी लंबी मुफ्ती साहब की उम्र याद कर रहे आ गए। मैं मुफ्ती साहब रू देखा को नहीं, बड़े दिन होए ना याद मैं बिजी हो सन, मैं को नहीं बरोड बनाते किसी पर तकिया को नहीं जी। जज़ाकल्ला जी। मैं असल च बस थोड़ा जा मसरूफियत वे जामिया दी ते ਉਹ बस फिर कदी कदी मैं ना पकाया ते मैं तकरीबन ना सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਬਲਾਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ मेहरबानी शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। की हाल है भाई अरसलान? अल्लाह पाक दा एहसान है, तुसी सुनाओ शाह जी, तबीयतां ठीक ने? अल्लाह पाक सोने दा बड़ा फजल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब अज कल मरज़इयां ने नवा कट्टा खोलिया था। अच्छा आ दो फोटोआं देखदे हो ना पे लगी दियां, ये पाकिस्तान च कतल होए ने। ये सन मरज़ई। अच्छा ते मरज़इयां ने उत्थे जनाब रड्डी रोना पाया दा कि इन्हां नूं मारिया मुसलमानां ने। ऐसे मरे पाकिस्तान च साडी कोई इज्जत नहीं है, जेड़ा कहंदा चुक के ते ठोक छड्डदा सानूं। असल दे विच गल है वे कि अब मैं उर्दू में बात करता हूँ। बात यह है कि कादियानी झूठ दजल फरेब का दूसरा नाम है।
झूठ इनकी घुट्टी के अंदर बंधा हुआ है, झूठ ना बोलें तो कादियानी नहीं है। पहले नंबर पर तो मुझे नहीं यकीन कि वाकई ये बंदे कोई मरे होंगे। हैं और मरे अब हैं। अच्छा चले, मैं अर्ज कर रहा हूँ, दोनों तस्वीर के दोनों रुख के ऊपर बात करते हैं। और अगर बिलफर्ज मरे भी हैं ना, तो मुझे इनके बारे में कोई इतनी मालूमात नहीं है। कोई आपने अभी बताया तो बहरहाल होगा। तो होता ये है कि ये कादियानी अपने ही बंदों को जानबूझ के मार देते हैं, खुद कत्ल कर देते हैं। उसके अंदर बहुत सी वजूहात होती हैं। जो बंदा इनकी जमात के लिए इनको लगता है कि ये नुकसान देगा और ये कोई मुसलमानों की फेवर कर रहा है, हमायत कर रहा है, या ये मुसलमान होने वाला है, इनको थोड़ी सी भिनक पड़ जाए, उस बंदे को ये मरवा देते हैं। और मरवाने के बाद उस बंदे को डाल देते हैं मुसलमानों के ऊपर, और शोर डाल देंगे, ओहो ये तो मुसलमानों ने मार दिया, हमारा बंदा मार दिया। हालांकि ये मैंने जो आपको बताया ना, ये है इसकी हकीकत। कोई मुसलमान नहीं मारते, ये कादियानी ही ये ड्रामेबाजियां करती हैं। जी करें बात। अच्छा मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2 बंदे मरे हैं ना जी, ये इनका कोई तल्लक नहीं है किसी भी मतलब के मजहबी तल्लक के, मजहबी नवैयत का ये कत्ल है। ठीक है, ये कत्ल हुए हैं जनाब, एक फैमिली ने, मरदई फैमिली से रिश्ता मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया, और जिसने इनकार किया उस फैमिली को जाके, जिस लड़के ने का रिश्ता होना था, उसने जाके गोलियां मार के तो उसको मार दिया। देखा ना, बात निकल ही ना, बात निकल ही ना कि असल क्या है कि अपने ही इनके रोले होते हैं, अपने ही मामलात होते हैं, उसको डाल देते हैं मुसलमानों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। अब मुफ्ती साहब जरा मैं आपको बड़ा करता हूँ, तो थोड़ा सा मरज़इयत के बारे में हमें बताइए, क्योंकि मेरे पास वो खत नहीं है। जो 28 मरज़ई मरे थे, आपको शायद याद होगा, मिर्जा नासिर के दौर। जी हाँ 28 नहीं, बकौल इनके वो तकरीबन कोई 86 के करीब या 100 के करीब, वो लाहौर गढ़ी शाहू। अगर आपके पास वो खत मौजूद है, अगर आप बिल्कुल मौजूद है जी, मैं ढूंढ के तो उसको लगाएं। ये ले जी, ये ले। मुरब्बी सलाउद्दीन के बारे में था जी, वो जो 2000 में इशू हुआ। जी मुफ्ती साहब के पास है। ये ले जी, ये वो लेटर है जो जमात अहमदिया की तरफ से ये जारी किया गया है। ठीक है जी, सर्किलर नंबर 533 है। मुकर्रम मोहतरम अमीर साहब जमात अहमदिया, अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी अहबाब जमात में इसका ऐलान करवा दें, जज़ाकल्लाह। लंदन मरकज़ ने सलीमुद्दीन साबक नाज़रे अमूर अम्मा इब्ने रशीदुद्दीन का बावजूद अमूर इखराज निज़ाम जमात कर दिया है। नंबर 1, अब वजह क्या बनी जी, क्यों हमने इखराज किया है? नंबर 1 ये है कि 28 मई गढ़ी शाहू और मॉडल टाउन में 86 अहमदियों की शहादत, दहशत गर्दों की माली मुआवनत और रहनुमाई, ये देख रहे हैं आप। नंबर 2, शुहदाए लाहौर के कोटा पर गैर जमात अफराद को बैरून मुल्क भेजा गया। नंबर 3, माली बदनवानी बेबस मजबूर अहमदी खवातीन की असमत दरी। नंबर 4, खलीफा वक़्त के फैसलों से इनहराफ। तमाम हल्का जात और जमातों में इसका ऐलान करवा दें। जमाती ग्रुपों, मुरब्बियान, अहदेदारान को इस अहम ऐलान से आगाह कर दें। नज़ारत अमूर आमा रवानगी 9867 MB। वसलाम खाकसार नाज़रे अमूर आमा लंदन। देख रहे हैं आप, तो ये हैं इनके ड्रामे। ये इन्होंने सिर्फ असाइलम लेने होते हैं
बाहर के मुल्कों के अंदर और सियासी पनाह लेने के लिए ये हर होची से होची गंदी हरकत और घिनौनी हरकत से भी ग्रेज नहीं करते। तो ये सब इनका अपना किया धरता होता है। आज तक किसी एक मुसलमान ने कादियानी घराने की कोई मक्खी तक नहीं मारी। तो ये है इन कादियानियों की औकात जी। ठीक होगा मुफ्ती साहब, बस अगर हो सके तो ये मुझे जो लेटर है ना वो व्हाट्सअप कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज करें ना तो मैं फिर आपको सेंड कर। मैं अभी कर देता हूँ आपको। जी लें जी। अच्छा सही हो गया। तो राव साहब भी मौजूद ने, माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब मैंने वो कर दिया आपको। हेलो जी, लेटर पहुंच गया थोड़े तक। ठीक है जी मुफ्ती अच्छा, साहब, अस्सलाम बात करने वालेकुम। का ये मकसद था कि ये हिस्ट्री मुफ्ती साहब रिपीट कर रहे हैं, जो इनका पुराना वतीरा है ना। बिल्कुल जी, नेट के ऊपर ही यूट्यूब पर आप सर्च करें मिल जाएगा आपको। नजमा रोजी के वालद यूसुफ एडवोकेट रबुआ के अंदर उनका कत्ल कर दिया गया और वो कादियानी थे, लेकिन उन्होंने क्या था कि उन्होंने कादियानियों की सारी साजिशों को बेनकाब करने के लिए फ़ाइल तैयार की, क्योंकि वो वकील थे, एडवोकेट थे, तो वो हाई कोर्ट के अंदर लेके जाना चाह रहे थे। इन्होंने रातों रात उनको पता नहीं 30-35 छुरियां मार के उनको कत्ल कर दिया। ठीक है जी, और उनको डाल दिया जनाब मुसलमानों के ऊपर। अब नजमा रोजी जो उनकी बेटी है वो मुसलमान हो गई और उसने फिर सारा बेनकाब किया। उसने क्या, ये तो कादियानियों ने की है। वो आज भी सारी आपको डिटेल नेट के ऊपर मौजूद है, मिल जाएगी। तो ये ऐसे हैं ये लोग। ठीक, हाँ जी, ये मुफ्ती साहब लेटर लेने का मकसद ये था कि आजकल मर्जियों ने ये दोनों की तस्वीरें लगा के तो जनाब इनको शहादत का दर्जा दिया हुआ है। देखे जी मुसलमानों ने इनको कत्ल कर दिया है और ये हो गया वो हो गया है, पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में वो होता है। मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने का। हाँ तो वो जब मुझे पता चला कि मर्जियों ने ये सिस्टम किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कुछ सोर्सेज हमारे भी हैं। उस वजह से हमें जब पता चला असली नवैयत का कि मसला क्या था, तो फिर अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा मर्जियों की गैरत नहीं, मर्जियों की सुत्ती दी गैरत ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ कि तुसी अपने कोई भी कतल होवे, तुसी ते खून दे ऐसे लानती इंसान हो, 86 अपने मर्जी मरवा के ते सिर्फ तुसा पाकिस्तान ਨੂੰ बदनाम कीता ते असाइलम अप्लाई कीते दूजे मुल्कां च। भाई यही वो वाकया था। इस वाकये के बाद इन्होंने बड़ी तेजी के साथ ऑल वर्ल्ड में असाइलम अप्लाई किए थे। आपको पता है, ये था वो असल वाकया। तो करते धरते ये खुद ही थे। सही। मुफ्ती साहब, वो नसीर शाह का भी तो कत्ल हुआ था ना, जो इनके मकबरे के सामने हुआ था, उसकी बीवी ने मरवाया था अपने। जी जी जी, बड़े जी राव साहब, मैं कहता हूँ एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। वो जो दिल का डॉक्टर था इनका रबुए का, वो भी कत्ल जब हुआ तो वो भी इन्होंने करवाया। नसीर साहब, उसके सारे शवाहद हमारे पास मौजूद। हमने बड़ी बड़ी ब्राडें की थी उस टाइम यूट्यूब के ऊपर। वो ये ड्रामेबाज है, बड़ी 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 फिल्म है कादियानियत, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, बड़े बड़े गश्ती दे बच्चे हैं। हाँ जी। नहीं तुसी जानते हो कि बड़े बड़े नुसरत जहां दे बच्चे ने। वो ये गश्ती है तेजा जी इंज कह दिया करो ना, बड़े बड़े नुसरत जहां दे बच्चे ने।
پہلا لعنت بھی اسے پر پانی چاہیے جس ذریعے کی جمیا کنجرے کی. اچھا اچھا مرزے دی برابر دی شریک ہے. راہو صاحب صحیح نقشہ کھچتے ہوندے نے کدی کدی دھوتی پا کے پان پا کے چونک چ لے کے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ مرزائیو یہ جو تم رنڈی رونا رو رہے ہو نا اپنی برادوں پہ، یہ شہید ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے. ایک دیکھیں مفتی صاحب، کئی قتل ہوتے ہیں پاکستان میں، اپنی ذاتی رنجش، لڑائیاں جھگڑے، ٹھیک ہے، بڑے ہوتے ہیں اگر جی. ادھر دیکھیں یہ کمیونٹی ہے نا قادیانی، یہ کمیونٹی ہے. پاکستان میں کئی کمیونٹیز ہیں، ہندو کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی ہے، یہودی کمیونٹی بھی ہے، اور بھی بڑے ہیں. تو کیا مطلب ان کے آپس میں کوئی معاملے ہوں تو کبھی آپ نے سنا ہو کوئی عیسائیوں کے بھی قتل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے ڈال دیا ہو جی مسلمانوں کے اوپر. ہندوؤں کے ادھر تھار ایریے میں چلے جائیں آپ، سندھ کے اندر پورا شہر ان کا آباد ہے، عمر کوٹ، تو ادھر بھی بڑا کچھ ہوتا ہے. تو آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مرتے مراتے ہیں. تو کیا کبھی انہوں نے ڈالا ہو مسلمان کے اوپر، لو جی انہوں نے پاکستان نے کی ہے؟ وہ یہ قادیانی ڈرامے باز ہیں، بس ان کا اپنا بھی کوئی معاملہ ہوگا انہوں نے ڈال دینا پاکستان مسلمانوں کے اوپر صرف اسائلم کے لیے. میری ساری زندگی میں مفتی صاحب 2 واقعات ہوئے. اچھا جی. ایک وہ پشاور والا واقعہ تھا. پشاور والا کون سا؟ عدالت میں جو ہوا تھا ایک 18 ہاں سال کے وہ لڑکے. طاہر نسیم، ٹھیک ہے. طاہر نسیم کا ہاں اور اس واقعے کو پوری قوم نے ایکسپٹ کیا تھا. ہاں نہیں وہ چلو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ طاہر نسیم جب تک زندہ تھا، اچھا آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ وہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ عاجز کی ہی ڈیبیٹ کے اندر کیا تھا یوٹیوب کے اوپر، اور یہاں سے بے نقاب ہوا تھا. اور جتنے بھی بلکہ آج تک جتنے بھی نبوت کے دعوے داران یا مہدیت کے یا مسیحیت کے دعوے داران آئے ہیں نا، وہ عاجز نے ہی ان کو ایکسپوز کیا ہوا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات ایسی نہیں ہے. اچھا تو وہ بندہ طاہر نسیم جب زندہ تھا تو اس وقت کسی قادیانی نے اس کو قبول نہیں کیا. جب ہم قادیانیوں سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا قادیانی ہے ہی نہیں، ہماری جماعت کیسے ہے، تلق ہی کو نہیں. لیکن جب وہ گیا مر، قتل ہو گیا، اب انہوں نے خود اس کا جنازہ پڑھایا بھائی، جنازہ تک خود پڑھایا، جماعت نے پڑھایا، قادیانی مقبرے کے اندر اس کو دفن بھی کیا مرنے کے بعد. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک بندہ ہوتا ہے زندہ اور وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے بھائی مہدیت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کو ذلیل خوار ہونے دیتے ہیں. لیکن وہ جب مر جاتا ہے تو وہ کریڈٹ لینے کے لیے یا مطلب مظلومیت کا لوگوں کے سامنے ڈھونک رچانے کے لیے اس کو پھر اپنی گود میں ڈال لیتے ہیں. یہ تو بندہ مارا تھا، یہ تو جماعت احمدیہ کا فرد تھا، نمائندہ تھا، احمدی تھا. اور دیکھو لوگوں، مار دیا مسلمانوں نے. یہی کام انہوں نے کیا اسد شاہ کے ساتھ، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی الحمدللہ عاجز نے ایکسپوز کیا تھا. تو اس کو وہ تنویر نام کا تنویر قادری نے اس کو قتل کر دیا اسکاٹ لینڈ کے اندر. تو پہلے جب وہ زندہ تھا تو کوئی قادیانی دنیا کا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، کہہ رہے تھے نہیں بندہ ہمارا ہے ہی نہیں، ایسے یہ تمہارا ہی بندہ ہے ہی نہیں ہمارا. لیکن جب وہ گیا مر، اس کا بھی جنازہ ان لوگوں نے پڑھایا اور اپنے قادیانی مقبرے کے اندر اس کو دفن کیا. یہ تو کرتوت ہے ان کی. ہاں جی یہ کرتوت ہوتی ہے. ہاں جی اب وہ ایک جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، ابھی زندہ ہے. یہ غور یہ میدان ابھی کر لے فیصلہ، وہ ناصر سلطانی، اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کیا. ہاں جی وہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ابھی وہ زندہ ہے.
जनाब कोई कादियानी उसको कबूल नहीं करेगा। अभी वो जेल में है, जिस दिन गया मर, देखना इन कादियानियों ने उसको उठा के अपनी गोद में डाल लेना। ये तो हमारा बंदा था। यही कादियानियों की करतूतें हैं। सही। यही चीज़ मुफ्ती साहब हमने जो है उसको क्या कहते हैं कि हम लोगों को अयां करते हैं कि मर्ज़ियत क्या है। ये सुबह से जनाब अपने अंदर जो है ना, इनकी लजनात ने लाइवें लगाई हुई हैं, ये हो गया जी, वो मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने फिर में फ़ोन लगाने शुरू कर दिए और पता करवाना शुरू कर दिया कि क्या मामला है। तो जब मामला निकला तो वो ये था कि इन दोनों में तीनों की झगड़ा था, और वो झगड़ा था किस इलाके की बात है ये? मुफ्ती साहब कौन सा मंडी बहाउद्दीन है, मंडी बहाउद्दीन शाहदौला। मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन में कौन सा पिंड? शाहदौला है मेरे ख्याल, शाहदौला या शाहदौला। एक मिनट जी मैं लिख लूँ जरा। मंडी बहाउद्दीन में ये तो इलाका है ज़ियारतुल का। हाँ जी, उनको करेंगे कॉल। वो कौन सा पिंड बताया है? शाहदौला। शाहदौला उधर तो नहीं है। शाहदौला है या शाहदौला, कुछ इस तरह का। मैंने शाहदौला तो ये गुजरात के करीब है। बस वही क्या होगा। मैं मुफ्ती साहब वो पिक्चर भेज दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, जिसमें अच्छा, ये पूरा- इनके बंदों के नाम पता है कोई? मैं वो पूरी की पूरी जो खबर है ना आपको भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा बहरहाल ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है, कादियानियत हमें ड्रामेबाजी। अच्छा, रिश्ता मंगन गया तो गोलियां किसकी मारी शाह साहब? यार एक बंदा सी कादियानी सी, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਕਾदियानी ਬੁੱਢੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਈ ਇੱਥੇ ਰੱਡੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ देखें जी पाकिस्तान में हमारा ये हाल है, वो है। ठीक है, फिर इन्होंने 2 कत्ल कर दिए। हालांकि मर्ज़ियत जो है, अभी जो मुफ्ती साहब ने मुझे लेटर भेजा, ये मुझे अशद ज़रूरत थी ताकि मैं इनको प्रूफ देता। और मर्ज़ियत देख लो, शाहिद को अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है। जो चीज़ अल्लाह ताला शाहिद मांगता है, तुम्हारी मंजी ठोकने के लिए मुझे मिल जाती है। मैंने क्या कहा था, मैं सुबह की लाइव पर कल वादा किया था आपने ब्राड पे, तो वो पूरा हो गया। मेरे पास वो लेटर आ चुका है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਟੁਰ ਜਾਂਗਾ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਜਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਕੋਲ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਾਡ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 3-4 ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਜਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਕਾदियानी ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਬਦਨਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ खुशखबरी भी एक दे दीजिए ना, गल चूंकि मौजूद छिड़ा हुआ है ये, तो खुशखबरी भी दे देते हैं। वो जो पिछले दिनों जामिया खत्म नबूवत की जो टीम ने एक कादियानी फैमिली को मुसलमान किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब हमने फैसला किया कि उस फैमिली का जो सरबराह है उनको उम्रा करवाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी चूंकि उम्रे बंद हैं और ये हज के बाद उम्रे जब खुलेंगे तो इंशाल्लाह एक तकरीब रखेंगे, हम पूरी तकरीब रखेंगे और उनको मदऊ करेंगे और उम्रे का टिकट और उम्रे का गिफ्ट उनको देंगे इंशाल्लाह सब। हाँ, तो ये भी चलो एक खुशखबरी भी साथ हम ऐड करते हैं। ठीक, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है इंशाल्लाह जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ, वो मुझे यार व्हाट्सएप के ऊपर वक्तन फवक्तन कुछ दोस्त वीडियोस भेज रहे हैं टिक टाकरों के, कुछ दो चार हैं बेचारे मायूस लोग। तो बड़ी देखो, मैं ये दूसरी मरतबा इस मौजू को शाहिद भाई की बराड़ के ऊपर छेड़ रहा हूँ, और आज खुद मैं छेड़ रहा हूँ। और मैं जब भी आया हूँ मैंने कभी भी शाहिद की बराड़ के ऊपर ये मौजू नहीं देखा। और वो दूसरे जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हो शाहिद इंज मुफ्ती बशर दे कोल जाके बंदा है, इंज हो गया ते यार की करदे हो तुसी, पता नहीं की नमूने जे इकट्ठे होए हो। अब देखो, मैं जब से आया हूँ रद्दे कादियानियत कर रहे हैं ये शायद, और भी जो लोग बैठे हैं वो कादियानियों का रद्द ही कर रहे हैं, ये काम की बात कर रहे हैं। हमारा तो काम ही नहीं है इन मौजूदात को छेड़ना और ज़ातियात के ऊपर बात करना। तो बस ये इतनी बात काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक मैं इसको एक बहुत ही गंदा ऐप समझता हूँ, ठीक है, और हर बंदा अपने अपनी ब्रॉड का जिम्मेदार है। मेरा एक कॉन्टेंट्स है वो सिर्फ रद्द कादियानियत है बस। नहीं, अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। ये तो वही है, छुरी है, इससे चाहे कट्टा ज़बा कर लो या बंदा ज़बा कर लो, अच्छी भी है बुरी भी है। इसको अच्छा इस्तेमाल करोगे। इसी टिकटॉक के ऊपर वो कंजर भी हैं, वो 24 घंटे कंजर खाना खोला हुआ है, तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे काम भी करने वाले। वो कोई नहीं यार, बंदे की अपनी सोच फिक्र है ना जी, जो जिसको है उसने वही करना है। अब जिसके मुंह के ऊपर चढ़ी गालियाँ, बस जिसके ऊपर मुंह के ऊपर बस यही है, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, वो भी ठीक, बस मैं ही ठीक है एक। और हर एक को गाली के अलावा ये पुकारते ही नहीं है, कोई लत्थी चढ़ी है ही नहीं इनको कोई। और मैं वो सुन रहा था, मुझे किसी ने भेजी, लो जी मुफ्ती बशर नहीं है, मुफ्ती मैं इनू मुफ्ती नहीं मनदा ते शाह नहीं मनदा। मैं हंस रहा मना, मैं क्या पागल जे ना उनसे। तुम्हें किसने कहा जी तुम्हारे हमें दस्तखत की जरूरत है या तस्दीक की जरूरत है? तुम मानोगे मुफ्ती या शाह में मानोगे तो हमने होना, नहीं तो नहीं होना। जाओ जाकर मानो, ना मानो, जो मर्जी करो, साड़ी सेहत की फर्क पैना जी? कोई फर्क पे? पागल जे ना होते एवं लगे ने बस। गल करो जी काम दी, काम गल करनी जो करो साडे नाल बस। अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं लाइव बंद करके ना आपको फ़ोन करता हूँ, मैंने कुछ बातें करनी है आपसे, ठीक है? हाँ जी, थोड़ी ठीक देर हो में आपको फ़ोन करता हूँ मैं। जी जी ठीक है, चलें दोस्तों, ठीक है, अभी यहाँ पर 2:30 बज गए हैं, तो मैं भी थोड़ी देर में सोने लगा हूँ, लेकिन मुफ्ती साहब मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है? जी बेहतर हो गया जी, बेहतर हो। ओके, सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इसी कंटेंट्स पे सुबह बरात चलेगी, ठीक है? ओके, बेहतरीन हो अल्लाह गया। सबको, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।